हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए जीके जीएस का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 11। देखिए, ये बुक है स्पार पब्लिकेशन का, जिसमें 40 सेट दिए गए हैं और प्रत्येक सेट में लगभग 50 से 55 क्वेश्चन हैं। यदि आप इस बुक को कंप्लीट कर लेते हैं तो एग्जाम के लिए आपके लगभग 2000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इससे पहले के पार्ट यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चनों को इस प्रकार से सेट किया गया है जिस तरह से प्रीवियस परीक्षाओं में क्वेश्चनों को पूछा गया है। और ये बुक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर आधारित है दोस्तों, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें लगभग अधिकतर क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे गए हैं जैसे कि रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी काफ़ी सारे दिए गए हैं जो कि रिपीट होते हैं, जैसे कि एनटीपीसी सीवीटी 1 के एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बुक रेलवे ग्रुप टी के साथ साथ एनटीपीसी सीवीटी 2 के छात्रों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 11 को। पहला क्वेश्चन है, गोदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाम गोदई महाराज, इनका संबंध है तबला से, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। देखिए, बनारस घराने से ताल्लुक रखने वाले समता प्रसाद का संबंध वाद्य यंत्र तबला से है और ये गोदई महाराज के नाम से जाने जाते हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? सही आंसर इसका पिलानी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? पिलानी में। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कहाँ पर अवस्थित है? देखिए, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, दूसरा भी और तीसरा भी। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कहाँ पर अवस्थित है? सही आंसर है बेंगलोर में। कहाँ पर? बेंगलोर में। किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। देखिए, राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, यानी कि इल्तुतमिश। देखिए, इल्तुतमिश को खलीफा नासिर से बगदाद में सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था। भारत में एकता व्यवस्था की शुरुआत भी इल्तुतमिश ने की थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। यह हस्तांतरणीय लगान अधिन्यास था। क्या? एकता प्रथा। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने अरबी सिक्के चलाए। ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने अरबी सिक्के चलाए। उसने 2 प्रमुख सिक्के, चांदी का टका और तांबे का जीतल प्रचलित किया। सरस्वती सम्मान से सम्मानित सुगंधा कुमारी किस भाषा की प्रसिद्ध कवियत्री हैं? तो देखिए, ध्यान रखिएगा, इनका नाम सुगंधा कुमारी, ये है मलयालम भाषा की प्रसिद्ध कवियत्री और ये सरस्वती सम्मान से सम्मानित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा 2 देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, ये 2 देशों के बीच सीमांकन का रेखा नहीं है। ठीक है, देखिए, मैकमोहन रेखा, ये भारत चीन के बीच मोस्ट इंपॉर्टेंट रेखा है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी में है जो मैकमोहन रेखा, ये भारत और चीन के बीच की स्थित रेखा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीट होती है। फोटोन की कण बनाने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है? तो सही आंसर इसका प्रकाश वैद्युत प्रभाव, यानी कि ऑप्शन सी। फोटोन की कण बनाने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर टिकी होती है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के माध्यम से यह सत्यापित किया था कि प्रकाश में भी कण की तरह प्रकृति होती है। फोटोन प्रकाश की सबसे छोटी पैकेट यानी कि मात्रा है। इस प्रकार प्रकाश के कण प्रकृति का पहला प्रमाण फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से प्राप्त हुआ। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चरगाहों यानी कि घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं पंपास। ध्यान रखिएगा, पंपास। एग्जाम में पूछ लेगा पंपास घास के मैदान कहाँ पर हैं? तो दक्षिण अमेरिका, ध्यान रखिएगा। स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो ये है दोस्तों यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम। देखिए, स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व है यूरेनियम। इसका समस्थानिक यूरेनियम 238 है, जबकि 92 यानी कि 92 इसमें प्रोटॉन तथा 146 न्यूट्रॉन ये रखता है। निम्नलिखित में से क्या प्रचालन प्रणाली नहीं है? तो सही आंसर है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रचालन प्रणाली नहीं है? मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग। मेमोरी में रखे गए एक से अधिक प्रक्रियाओं में परस्पर नियंत्रण मल्टीटास्किंग कहलाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं आपको इसके ऑप्शन देता हूं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अंग्रेजी, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है, तो यह है अंग्रेजी। हैप्पी टीन्स क्या है? क्वेश्चन है हैप्पी टीन्स क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, साइंस से पूछा गया है इसको, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि प्रतिरक्षी है ये, ठीक है। देखिए हैप्पी टीन्स एक छोटा सा अणु है जो प्रोटीन के रूप में एक बड़ी वाहक से जुड़ी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रकाश में लाता है, ठीक है। तो हैप्पी टीन्स क्या है? प्रतिरक्षी। भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थित है? तो सही आंसर है मेघालय, ठीक है दोस्तों। भारत की किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग है? तो यह है मेघालय। सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है? सही आंसर है तनुकरण। सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है? सही आंसर क्या होगा इसका? तनुकरण। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड तनुकरण यानी कि रिडक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिडक्शन, द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है। तनुकरण की प्रक्रिया के साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड एक अच्छा ऑक्सीकारक भी है। SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड ज्वालामुखी और अनेक औद्योगिक क्रियाओं के फलस्वरूप निकलती है, यह जल में विलय है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है? सही आंसर है जर्कोनियम, यानी कि ऑप्शन सी। रेडियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम आदि सभी रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, ठीक है, जबकि जर्कोनियम रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है बाष्पो उत्सर्जन, ठीक है। पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? राइट आंसर रहेगा बाष्पो उत्सर्जन। देखिए आमतौर पर बाष्पीकरण या बाष्पो उत्सर्जन से पौधों में पानी की कमी हो जाती है, जिससे उनकी पूरी संरचना झुक जाती है। इससे पौधे का मुरझाना यानी कि विल्टिंग, इंग्लिश में कहते हैं विल्टिंग कहते हैं। जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है जिप्सम का प्रयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? आंसर है पॉड सॉल, ठीक है। पॉड सॉल के सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है जिप्सम का। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो राइट आंसर इसका उत्पाद शुल्क। ध्यान रखिएगा उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष कर है, तो इसका मतलब ये जो 3 दिए हैं ये प्रत्यक्ष हैं, तो ध्यान रखिएगा पूंजी अधिलाभ कर, धन कर और संपदा शुल्क ये प्रत्यक्ष कर हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए उनके बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य के क्रम में सही विन्यास बनाइए। क्वेश्चन पूछा गया विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए उनके बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य के क्रम में सही विन्यास बनाइए। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। सबसे पहले आएंगे एक्स किरणें, उसके बाद दृश्य किरणें, फिर आएंगे अवरक्त किरणें, फिर इसके बाद आएंगे सूक्ष्म तरंगें। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछा गया है पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं बाह्यहिम मंडल, इसको बाह्यमंडल भी कहते हैं। बाह्यहिम मंडल यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी ठीक आंसर है आपका। विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछा गया है विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑक्सबो झील। क्या कहते हैं? ऑक्सबो झील। देखिए विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को ऑक्सबो झील कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में एक ऑक्सबो झील है जिसको बिलाबोंग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए इसके ऑप्शन में आपको देता हूं, पहले क्वेश्चन पढ़ा दूं। झील अथवा तालाब के सतह पर जल पर पादप प्लवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? क्वेश्चन है झील अथवा तालाब के सतह पर पादप प्लवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसका सुपोषण। फिर से क्वेश्चन याद करा देता हूं, झील अथवा तालाब के सतह पर पादप प्लावक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? सुपोषण। पोत भंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणीय है? पोत भंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणीय है? तो राइट आंसर इसका गुजरात। ठीक है दोस्तों, गुजरात राज्य में स्थित अलंग शिपयार्ड पोत भंजक उद्योग में भारत का अग्रणीय राज्य है। गुजरात में पोतों को बड़े पैमाने पर भंजन किया जाता है।
टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? इजी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर लगा सकते हैं। टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? तो आंसर है मोडेम। किसके द्वारा? मोडेम। मोडेम एनालॉग वाहक सिग्नल को डिजिटल सांकेतिक शब्दों में बदलने का एक उपकरण है जिसे टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर के बीच जोड़ा जाता है। किस लिए? इंटरनेट के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदकों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो सही आंसर है न्यूट्रॉन मंद करने के लिए, यानी कि न्यूट्रॉन की गति को मंद करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदकों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? न्यूट्रॉन मंद करने के लिए। देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदकों का प्रयोग तेज गति से चलने वाले न्यूट्रॉन की गति को मंद करने के लिए किया जाता है। न्यूट्रॉन विबंधक के अलावा भारी जल, ग्रेफाइट, बेरिलियम आदि का प्रयोग भी इस रूप में किया जाता है। जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध किया? सही आंसर है अर्जेंटीना। ठीक है, इसको अर्जेंटीना कहेंगे आप, लिखा है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी उस समय अर्जेंटीना के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण करने के लिए युद्ध किया था। कब हुआ था ये फॉकलैंड द्वीप पर युद्ध? 2 अप्रैल 1982, 2 अप्रैल 1982 को। निम्नलिखित मिलान कीजिए। देखिए, आप इसको पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोककर और आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए। तो चलिए मिलाते हैं। देखिए, चालुक्य, चालुक्य ये इनकी राजधानियां लिखी हैं। तो चालुक्य की राजधानी थी दोस्तों वातापी। ठीक है, फिर बी पर है आपका होयसाल, इसकी राजधानी थी द्वार समुद्र, होयसाल की राजधानी द्वार समुद्र। सी पर है राष्ट्रकूट, इनकी राजधानी थी मलखेड़ा। काकतीय, काकतीय राज्य की राजधानी थी दोस्तों वारंगल। चारों ही राजधानी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। पक्षियों के पंख क्या होते हैं? तो ये होते हैं रूपांतरित अग्र अंग। ठीक है, पक्षियों के पंख क्या होते हैं? रूपांतरित अग्र अंग। अग्र अंग पक्षी उड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अग्र अंग पक्षियों के उड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रत्येक शाखा की 3 अंग हड्डियां, प्रगंडिका और रेडियस होते हैं जो कि उड़ने में सहायक होते हैं। महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहां पर स्थित है? सही आंसर है पटना में। महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहां पर स्थित है? पटना में। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2013 में पटना के गांधी मैदान में महात्मा गांधी की 72 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था, जो कि विश्व की सबसे लंबी मूर्ति है। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो सही आंसर है शिलालेख 13। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? शिलालेख 13 यानी कि 13। गांधी जी की न्यायस्यता की अवधारणा है। तो देखिए, गांधी जी की न्यायस्यता की अवधारणा है पूंजीवाद समाज को समतावादी समाज में रूपांतरित करती है। ये क्या घटित होने पर महज परिवर्तन होता है? तो क्वेश्चन है क्या घटित होने पर महज परिवर्तन होता है? आंसर है मुक्त ऊर्जा में कमी। ठीक है, किसी प्रणाली के एंट्रोपी की गणना और माप का संबंध ऊष्मा प्रवैगिकी क्षेत्र से होता है। ठीक है, क्या घटित होने पर महज परिवर्तन होता है? तो मुक्त ऊर्जा में कमी। निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम वृक्ष को राज्य वृक्ष अंगीकार किया है? सही आंसर है आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए किस राज्य ने नीम वृक्ष को राज्य वृक्ष अंगीकार किया है? आंध्र प्रदेश। यहाँ पर और भी नाम है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, इन्हें भी सुन लीजिए। महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष है आम। तमिलनाडु का है पाल्मेरा पाम। क्या है? पाल्मीरा पाम। केरल का है कोकोनट, इनका राज्य वृक्ष है केरल का क्या है? कोकोनट। और आंध्र प्रदेश का क्या है? नीम, जिसको मरगोसा भी कहते हैं, मरगोसा। समोच्च रेखा समान वाले स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं, तो ये कहलाती हैं दोस्तों उच्चता। ठीक है, समोच्च रेखा समान उच्चता के स्थलों यानी कि ऊंचाई वाले स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एक्ट 2010 स्वास्थ्य पर्यावरण के लिए नागरिकों को अधिकार देता है। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया? सही आंसर है छत्तीसगढ़। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया? आंसर है छत्तीसगढ़। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है?
क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? सही आंसर है अनुच्छेद 16। ठीक है, अनुच्छेद 16। बलुई पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है बलुई पर्वत पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है? आंसर है क्वार्ट्ज, यानी कि ऑप्शन सी। व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जा सकती है? क्वेश्चन पूछा गया है व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जा सकती है? आंसर है केवल राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा? केवल राज्य सरकार द्वारा। निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति की प्रतिकूल है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है? राइट आंसर है तानाशाही। क्या आंसर इसका? तानाशाही। निम्नलिखित में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है? क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है? सही आंसर इसका कीमत स्थिरीकरण। ये पूंजी का कार्य नहीं है। क्या? कीमत स्थिरीकरण। कंपनशील रज्जु के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है इसका सोनोमीटर। ठीक है, सोनोमीटर 2 छेद वाले खोखले बॉक्स से बना एक यंत्र है जिसके द्वारा एक स्ट्रिंग तार के अनुप्रस्थ कंपन का अध्ययन किया जाता है। निम्न मिलान कीजिए। देखिए यहाँ पर कमीशन दिए गए हैं, स्कीमें दी गई हैं और इनके सन दिए गए हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोककर, और इसका आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। सही आंसर इसका ऑप्शन डी। तो चलिए जोड़ते हैं। ए पर है आपका हंटर कमीशन, ये आया आपका 1882 में। फिर है दोस्तों बरदा स्कीम, ये आई 1937 में। ठीक है, इसके बाद है यूनिवर्सिटी एक्ट, ये आया 1904 में। फिर है राधा कृष्ण कमीशन, ये आया 1948 में। सभी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेटे हैं और ग्रुप डी में डेटे पूछेगा, सन भी पूछेगा, ध्यान रखिएगा। पोलियो का नेमैटिक जीव क्या है? राइट आंसर इसका विषाणु। ठीक है, पोलियो का नेमैटिक जीव विषाणु होता है। पोलियो वायरस की पहचान 1908 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा की गई। पोलियो वायरस के 3 प्रकार होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रत्येक एक भिन्न कैप्सिड प्रोटीन से जुड़ा होता है। पांडा किसके कुल का पशु है? क्वेश्चन पूछा गया है पांडा किसके कुल का पशु है? तो आंसर है भालू। पांडा किसके कुल का पशु है? भालू कुल का। बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? क्वेश्चन है बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? राइट आंसर है ऐसा देश जिसमें कोई आयात एवं निर्यात ना हो। ठीक है, ऐसा देश जिसमें कोई आयात एवं निर्यात ना हो उस बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। बंद अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर होती है। गंधार कला किसके अधीन फली फूली? गंधार कला किसके अधीन फली फूली? राइट आंसर है कुषाण। ठीक है दोस्तों, कुषाण वंश के अंतर्गत गंधार कला फली फूली। संतुलन स्तर स्थिति में, क्वेश्चन है संतुलन स्तर स्थिति में क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, फर्म शून्य लाभ स्थिति में होती है। फर्म शून्य लाभ स्थिति में होती है। क्वेश्चन था देखिए, अर्थव्यवस्था और बिजनेस के क्षेत्र में संतुलन स्तर स्थिति उस बिंदु को कहते हैं जब लागत या व्यय और राजस्व बराबर होते हैं, यानी कोई शुद्ध हानि या लाभ की स्थिति नहीं होती है। इसको बोलते हैं संतुलन स्तर स्थिति। जहां कोई कानून नहीं होता वहां कोई स्वतंत्र नहीं होता। यह किसने कहा था? क्वेश्चन है जहां कोई कानून नहीं होता वहां कोई स्वतंत्र नहीं होता, यह किसने कहा था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, यानी कि लॉक। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये आप वीडियो को रोककर इसका आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। वह सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों की नियुक्ति करते हैं। गलत है ये। सही क्या है? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति की शपथ दिलाते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसको। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ रिक्त हों तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं। ये भी सही है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। ये भी सही है। मध्य प्रदेश में पचमढ़ी रिसोर्ट किस पर्वतमाला पर अवस्थित है? क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में पचमढ़ी रिसोर्ट किस पर्वतमाला पर अवस्थित है? आंसर है सतपुड़ा पर्वतमाला, यानी कि ऑप्शन ए। भारत की स्थिति है, क्वेश्चन है भारत की स्थिति है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है।
8 डिग्री 84 अंश से 37 डिग्री 6 अंश उत्तर अक्षांश भारत की स्थिति है। सॉरी, 8 डिग्री 4 अंश 8 डिग्री 4 अंश से 37 डिग्री 6 अंश। यहाँ मैंने गलती कर दिया बोलने में, 84 बोल दिया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पूरब से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? आंसर है कावेरी नदी। निम्नलिखित में से किस शहर का नाम भारतीय बौद्ध एवं ग्रीको रोमन संस्कृति के प्रभाव मिश्रण के आधार पर रखा गया है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस शहर का नाम भारतीय बौद्ध एवं ग्रीको रोमन संस्कृति के प्रभाव मिश्रण के आधार पर रखा गया? राइट आंसर है तक्षशिला। क्या आंसर इसका? तक्षशिला। निम्न में से किस राजवंश जिसकी स्थापना पुष्यमित्र ने 185 ईसा पूर्व के आसपास की थी ने मौर्य साम्राज्य का स्थान लिया? निम्न में से किस राजवंश जिसकी स्थापना पुष्यमित्र ने 185 ईसा पूर्व के आसपास की थी ने मौर्य साम्राज्य का स्थान लिया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों शुंग वंश। क्या है? शुंग वंश। दोस्तों आज का वीडियो यही एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।